नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुआ मामूली विवाद एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर हुए झगड़े में एक 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मगर राहत की बात यह रही कि कोतवाली पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार को पुरानी रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद में मृतक की पहचान मलूकपुर निवासी अमन रजा 24 वर्ष के रूप में हुई, जो पार्लर में काम करता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर तेजी से कार्यवाही करते हुए 10 अप्रैल को मुख्य आरोपी समद मूसा 19 वर्ष को सिटी सब्जी मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी, लेकिन रील्स और फोटो पर कमेंट को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। इसी रंजिश में आरोपी ने 7 अप्रैल की रात अमन को मिलने बुलाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले अमन को रेलवे ट्रैक के पास ले गया, जहां दोनों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद वह उसे एक सुनसान खंडहर में ले गया और रेलवे लाइन पर पटक कर गिरा दिया। इसके साथ ही लात घूंसों से मारा। ताबड़तोड़ हमले के दौरान सिर में और गर्दन में रेलवे लाइन लग गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगी ईंट, मृतक का आधार कार्ड, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी समद मूसा अपनी नानी के घर रहकर कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था और बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था। सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी के चलते विवाद को लेकर वह कई दिनों से नाराज था और उसी गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। एक बार फिर यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर छोटी दिखने वाली रंजिश भी किस तरह जानलेवा बन सकती है। सुनिए सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम को। कैसे पुलिस को क्लू मिला और कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? देखिए, दिनांक 8 अप्रैल को थाना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चौखला के पास एक परित्यक्त घर है जिसमें एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल जाके उस शव को कब्जे में लेकर उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पहचान करने से वो व्यक्ति अमन रजा, जो कि किला में मलूकपुर का निवासी है, यह पहचान आई थी। उसके बाद उसके भाई द्वारा एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके ही 3 मित्रों पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्हें नामजद मुलजिम बनाया गया था। और उस तहरीर पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 161/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की गई थी। इस संबंध में जब पुलिस द्वारा सर्विलांस तथा सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से छानबीन की गई, विवेचना की गई, तो यह बात प्रकाश में आई कि इन तीनों जो नामजद थे, इनकी संलिप्तता न होकर एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम समद मूसा, जो कि जकीरा किला का रहने वाला है, उम्र इसकी 19 वर्ष है, इसकी संलिप्तता प्रकाश में आई। जब आज सुबह पुलिस टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया तथा जब इससे पूछताछ की गई तो घटना का मोटिव यह निकल के आया कि मृतक और समद मूसा ये दोनों इंस्टाग्राम पे दोस्त थे तथा इसकी आईडी पर जब अभियुक्त मूसा अपनी आईडी पर कुछ भी वीडियो या फोटो अपलोड करता था तो मृतक द्वारा उस पर अवांछित कमेंट्स किए जाते थे, जिसको लेकर इनके बीच कई महीने से ऑनलाइन भी तथा फोन पर भी झगड़े एवं गाली गलौज होती रहती थी। उस दिन भी, जिस दिन की यह घटना है 7 तारीख की, उस दिन इसने मृतक को फोन किया तथा उसे अपने पास बुलाया सिटी स्टेशन के पास तथा वहां थोड़ी ही कहासुनी के बाद इसने उसकी रेलवे लाइन पर पटक कर तथा ईंट से मारकर उसकी वहीं हत्या कर दी तथा उसकी लाश को ले जाकर उस परित्यक्त भवन में स्लैब के नीचे छुपा दिया और इसके बाद यह वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा इनकी ही निशानदेही पे घटना के समय पहने गए खून से सने हुए कपड़े तथा आला कतल तथा मृतक का आधार कार्ड और इसका खुद का सैमसंग मोबाइल फोन, ये सब बरामद किया गया है। थाना स्तर पर इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। दोस्त थे या पड़ोसी थे, कौन कैसे मुलाकात हुई थी? देखिए, ये आपस में इनकी ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुलाकात हुई थी और उसके बाद इन लोगों ने एक दूसरे के फोन नंबर शेयर किए थे और एक दूसरे से इनकी बातचीत थी। हत्या की वजह यही निकल कर आई है कि इनमें ऑनलाइन कंटेंट पे, अभियुक्त के ऑनलाइन कंटेंट पे इसके द्वारा कमेंट किए जा रहे थे मृतक के द्वारा, जो अभियुक्त को पसंद नहीं थे। उसने कई बार इसे मना भी किया, परंतु यह फिर कमेंट करता रहा, जिस कारण इसने उस दिन प्लान बनाकर इसकी हत्या कारित कर दी। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी अभी 10वीं का फॉर्म भरा है तथा पढ़ाई करना बता रहा है, जो इसने छोड़ दी थी। और अन्य इसका बैकग्राउंड ये है कि इसकी माँ जो है वो सिलाई का काम करती हैं तथा इसके मामा टेम्पू चलाते हैं। बाकी यह अपना
जैसा इसका कहना है कि इसने 10वीं के फॉर्म भर रखे हैं तथा उसकी पढ़ाई कर रहा है। कब पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? देख, ये सर्विलांस, प्योरली सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से जो नामजद थे उनकी नामजदगी एवं संलिप्तता झूठी पाए जाने पर नामजदगी गलत की गई तथा सीडीआर और अन्य सर्विलांस के अवलोकन से ही इस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया और इसने फिर हमें जो भी आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा अपने घटना का मोटिव भी हमें बताया।